दोस्तों, एक ऐसी डरावनी जेल जहां अलग अलग देशों के लोगों को लाकर टॉर्चर किया जाता था। आज तक वहां से कोई भी भागकर वापस नहीं आ पाया है। कहानी की शुरुआत 19वीं सदी से होती है, जहां पर एक देश में दो ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ाई कर रहे थे कि नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यहाँ पर हमें लीना नाम की एक एयर होस्टेस दिखाई जाती है, जो अपना काम खत्म करके टीम के साथ घर लौट रही थी। लीना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैनियल सभी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा है, जो सैल्वाडोर नाम के एक उम्मीदवार को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। सैल्वाडोर के अगेंस्ट फ्रैंकलिन नाम का एक दूसरा उम्मीदवार खड़ा था। अब लीना इतने दिनों बाद डैनियल के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो दोनों तो चिले नाम की एक कंट्री के अंदर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। तभी अचानक डैनियल को अपने ग्रुप वालों से ये पता चलता है कि फ्रैंकलिन ने बहुत सारी आर्मी को अपनी तरफ कर लिया है और अब वो सैल्वाडोर को प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे उन्हें लगातार मारते जा रहा था। डैनियल इस बात से डर जाता है क्योंकि वो भी सैल्वाडोर का सपोर्टर ही था। लेकिन अब यहाँ देखते ही देखते फ्रैंकलिन की सारी आर्मी पूरे कंट्री में फैल गई थी। डैनियल तो लीना को लेकर तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो पूरी कंट्री में बचकर जाता भी कहाँ। आर्मी वालों ने डैनियल और लीना को पकड़ लिया था, जो उन्हें बाकी लोगों के साथ एक कैंप में भेज देते हैं। सभी लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। फ्रैंकलिन उस जगह पर आ जाता है जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। जिन भी लोगों को फ्रैंकलिन सेलेक्ट कर रहा था, आर्मी वाले उसे जान से मार दे रहे थे। डैनियल के पास आने के बाद फ्रैंकलिन उसे पहचान जाता है कि डैनियल सैल्वाडोर के ग्रुप में रहकर उसके लिए पोस्टर्स बनाता था। इसीलिए अब आर्मी वाले डैनियल को पकड़कर एक एम्बुलेंस में बिठाकर दूर भेज देते हैं। हालांकि लीना इन सारी चीजों से बच गई थी, पर अब उसे कैसे भी पता करना था कि डैनियल को वो सब कहाँ लेकर गए थे। लीना मिलिट्री के जान पहचान वालों से ये पूछताछ करने लग जाती है कि आखिर वो उसके बॉयफ्रेंड डैनियल को लेकर कहाँ जा सकते हैं। तब जाकर लीना को कुछ लोगों से ये बात पता चली कि डैनियल को कॉलोनियल नाम की एक बहुत ही खतरनाक जेल के अंदर बंद किया गया है। इस पूरी जेल को पॉल नाम का एक बहुत ही खतरनाक रूलर चलाता था, जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी और हैवान होता है। इस जेल में अलग अलग देश के लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया जाता था, जैसे कि बिजली के झटके देना, कोई भी बॉडी के पार्ट्स काट देना और लड़कियों का शोषण करना। पॉल अपनी जेल में कैदियों के साथ जो चाहे वो करता था। कॉलोनियल जेल में आज तक जो कोई भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया था। इसीलिए सभी लोग लीना को मना करते रहते हैं कि वो डैनियल के बारे में भूल जाए, पर लीना बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो किसी भी हालत में अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो निकल पड़ती है कॉलोनियल जेल की तरफ। अंदर पहुंचने के बाद वो वहाँ के रूलर पॉल से मिलती है। लीना उससे कह रही थी कि उसने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया है और अब वो अपनी आगे की जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती है। दरअसल लीना चाहती थी कि पॉल उसे अपनी जेल में काम करने का मौका दे दे। हालांकि पॉल को शुरुआत में लीना पर शक हो जाता है, पर लीना ने पॉल को बड़ी प्यारी बातों में उलझा दिया था, जिससे कि पॉल को लीना पर भरोसा हो जाता है और अब लीना को उस जेल का एक नर्स बना दिया गया था, जो लोगों की सेवा करेगी। उस जगह पर तो लीना की तरह और भी बहुत सारी नर्सेस मौजूद थी। यहाँ जेल में डैनियल को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बॉडी पर लगातार बिजली के झटके के साथ साथ डैनियल को ऐसी गोलियां खिलाई जा रही थी जिससे कि वो पागल हो जाए। सारे टॉर्चर के एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद डैनियल को एक कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया गया था। वहीं लीना, जो बाकी नर्सेस के साथ वहाँ पर मौजूद थी, उसे भी खेत में अलग अलग चीजें करने का काम दे दिया जाता है। अब एक दिन लीना जब सोई हुई थी, तभी उन सभी की इंचार्ज एक दूसरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। लीना ने ये सब देख लिया था, इसीलिए वो भी एकदम चुपके से उन दोनों के पीछे चली गई थी। लीना खिड़की में से देखती है कि उस लड़की को सभी आदमियों के सामने बिठाया गया है, क्योंकि उसने यहाँ पर प्यार करने का जुर्म किया था। पॉल वहाँ पर मौजूद अपने सारे साथियों को ये बताता है कि इस औरत के ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसीलिए अब उसी औरत के बॉयफ्रेंड को ये फोर्स किया गया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दे। उसके बॉयफ्रेंड को अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। पर अब एक आदमी ने खिड़की के बाहर लीना को देख लिया था। पॉल भी तुरंत सारी नर्सेस के पास आकर ये पूछने लगा था कि वहाँ पर कौन मौजूद था। हालांकि इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन पॉल को लीना पर शक हो गया था। पॉल तो इन सारी चीजों की गलती के लिए इंचार्ज को ही मारता रहता है। अब अगले दिन बारी होती है लीना की। उसे हॉल में लाकर सबके सामने बिठा दिया गया था। पॉल कहता है कि लीना के ऊपर भी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ भटकते रहती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गए थे और अब वो लीना की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल मौके का फायदा उठाकर इस जेल से बाहर निकलना चाहता था, पर वो जैसे ही चारों तरफ फैली हुई जालियों को टच करता है, डैनियल को अगले ही मोमेंट में बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग गया था, जिससे कि सारे अलार्म सिस्टम ऑन हो जाते हैं। वो अलार्म की आवाज सुनकर एकदम से रुक जाते हैं और अब वो सब तुरंत निकल पड़े थे ये देखने के लिए कि आखिर जेल से
से कौन भागने की कोशिश कर रहा है। उन सभी को डेनियल जाली के पास बेहोश पड़ा मिला था, लेकिन पॉल इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता था कि डेनियल का मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए वो डेनियल को ज्यादा कुछ नहीं कहते। लीना और डेनियल की हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पॉल इसी तरीके से सारे कैदियों को टॉर्चर करता और बच्चों और औरतों का शोषण भी करता। कभी कभार इस पूरे जेल में फेस्टिवल मनाया जाता था, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आकर चेक करते थे। उस टाइम पर पॉल सभी कैदियों को एकदम खुश रहने के लिए कहता है, ताकि इन्वेस्टर्स को सच्चाई का पता न चल सके। अब यहाँ डेनियल पहली बार लीना को देखता है, जो लीना का हाथ पकड़कर उससे कह रहा था कि आज वो कारखाने में आ जाए। यानी कि डेनियल की मानसिक संतुलन बिगड़ी नहीं होती, बल्कि वो शुरुआत से ही नाटक कर रहा था। और अब रात होने के बाद लीना डेनियल के पास कारखाने में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लीना डेनियल को ये बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। डेनियल भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी की वजह से लीना की ये हालत हुई है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी डेनियल को ये पता चलता है कि जमीन का एक पोर्शन बहुत ही ज्यादा खोखला है। जब डेनियल और लीना ने चेक किया, तब वहाँ पर एक छोटा सा टनल था। यहाँ डेनियल को अब जानना था कि उस जगह पर मौजूद क्या है, इसीलिए वो लीना को यहाँ पर पहरेदारी करने के लिए बोलकर उसके अंदर चले गया था। डेनियल देखता है कि वहाँ पर लंबे लंबे रास्ते गए हुए हैं, जो शायद से कॉलोनिया के खुफिया रास्ते हैं। डेनियल को थोड़ी दूर और अंदर जाने के बाद एक ऐसी जगह मिलती है, जहाँ उसे लाकर शुरुआत में टॉर्चर किया जाता था। तभी लीना जो बाहर खड़ी थी, उससे आवाज आता है उसके इंचार्ज के आने की, इसीलिए वो टनल को तुरंत बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यहाँ पर डेनियल का मेडिकल रिपोर्ट लिया जा रहा था। तभी डेनियल के कपड़ों में से एक लॉकेट नीचे गिर जाता है। वहाँ सोफिया नाम की एक नर्स ने उसे उठा लिया था, पर जब वो उसे ओपन करती है, तब उसके अंदर डेनियल और लीना के फोटोज मौजूद थे, जिससे कि सोफिया समझ जाती है कि डेनियल और लीना एक साथ हैं। डेनियल यहाँ पर उसी पुराने कारखाने में लीना से मिलकर कुछ बातें कर रहा था। दरअसल डेनियल को उस टनल के अंदर जाने के बाद ये पता चला कि हम सब उस खुफिया रास्ते का यूज करके कॉलोनिया जेल से बाहर निकल सकते हैं। डेनियल ने तो एक कैमरा की मदद से वहाँ की सारी फोटोज ले ली थी, जो उनके लिए एक सबूत का काम करेंगी। तभी अचानक उस जगह पर लीना की इंचार्ज आने लगती है। लीना ने कैसे भी करके डेनियल को उस टनल के अंदर छुपा दिया था, पर अब गलती से डेनियल के हाथ से वो फोटो नीचे गिर जाती है, जो उसने टॉर्चर रूम में ली थी। लीना के पास सोफिया भी आ गई थी, जो उसे बता रही थी कि उसे पता है कि तुम और डेनियल साथ में हो। पर सोफिया लीना को एकदम सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये बात पॉल और बाकी लोगों को पता चल गई, तब वो तुम दोनों को ही जान से मार देंगे। उन दोनों की इंचार्ज लीना से आकर उसके काम के बारे में पूछते रहती है। तभी उस इंचार्ज को वही फोटो दिख गई थी जो जमीन पर गिरी हुई होती है, और अब इंचार्ज ने वो फोटो पॉल को जाकर दे दी थी, जिससे कि पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में लीना से ये पूछता रहता है कि आखिर ये किसने लिया है। लीना को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो अपना मुंह ही नहीं खोलती, लेकिन अब डेनियल पॉल के पास आ गया था, जो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। डेनियल ने पॉल को वो खुफिया रास्ता बता दिया था जो उसने डिस्कवर किया था। ये सारी बातें जानने के बाद पॉल ने ये डिसाइड किया था कि वो डेनियल और लीना को जान से मार देंगे, इसीलिए अब लीना को वो इंचार्ज टॉर्चर रूम की तरफ लेकर जाती रहती है। लेकिन लीना ने बड़ी चालाकी से उस इंचार्ज के सर पर वार कर दिया था, जिससे कि वो बचकर वहाँ से सीधा डेनियल के पास चली गई थी। और अब डेनियल भी वहाँ से निकलकर लीना और सोफिया को लेकर टनल के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। ये खबर पूरी जेल में फैल गई थी कि डेनियल और लीना यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए पॉल के सारे लोग चारों तरफ फैलकर उन्हें ढूंढने लगे थे। कई देर तक टनल में चलने के बाद डेनियल, लीना और सोफिया जेल से बाहर निकल जाते हैं। सोफिया ने तो पूरी जेल के बाहर पहली बार कदम रखा था, और अब वो तीनों मिलकर लगातार जंगल से दूर जाते रहते हैं। लेकिन शायद से सोफिया की नसीब बहुत ही ज्यादा खराब थी। सोफिया का पैर वहाँ पर बनाए गए एक ट्रैप के ऊपर फंस जाता है, जिससे कि अगले ही मोमेंट में वहाँ पर बिछाई गई एक गोली लग गई थी। उसमें सोफिया की जान चली जाती है। इसीलिए अब डेनियल और लीना ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों जल्द से जल्द एक सड़क पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ट्रक मिल गई थी। डेनियल और लीना तुरंत उसके अंदर बैठकर जेल से दूर चले जाते हैं। वो दोनों जल्द से जल्द एक एम्बेसी के पास पहुंच जाते हैं। डेनियल और लीना ने वहाँ के हेड ऑफिसर को सारी बातें बता दी थी कि कैसे पॉल जेल के अंदर सारे कैदियों को टॉर्चर करता था। डेनियल के पास तो उन सारे फोटोज का प्रूफ भी होता है, जिससे कि हेड ऑफिसर को ये पता चल गया था कि कॉलोनियल जेल में बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जेल के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। यहाँ डेनियल और लीना के लिए फ्लाइट बुक कर दी जाती है, जिससे कि वो कंट्री से बाहर निकल सकें, और इस तरीके से वो दोनों जान बचाते हुए कंट्री से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी घटना एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कॉलोनियल जेल जो कि जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर
बहुत सारे लोगों को कैद करके उन्हें टॉर्चर किया जाता था। पर जब ये सारी बातें पूरी दुनिया को पता चली तब इस अत्याचार के ऊपर सख्त कार्रवाई करके इसे रोक दिया गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।